हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ दोस्तों। तो सुबह की बज रही है 7 और मैं उठ गई हूँ। सब डस्टिंग हो गया है, पोछा भी हो गया है। तो चलते हैं किचन में। आज नाश्ता में बनाएंगे, ब्रेकफास्ट में बनाएंगे मिनी वाली समोसा। छोटे छोटे साइज के आते हैं। तो चलते हैं, आज उसका रेसिपी भी मिल जाएगी आपको आज ही ब्लॉग में। तो चलते हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं। और स्नान मेरा हो गया है, बस नाश्ता बनाना बाकी है और पूजा अमित कर रहे हैं। और चलते हैं किचन में। यहाँ दोस्तों स्नान करने के बाद ना मेरा नहाना धोना हो गया है, घर का सारा काम हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में अपने गोपाल जी को तो सुबह में ही जगा देती हूँ, बच्चे से जगवा देती हूँ। उसके बाद मैं स्नान करने के बाद सीधा मंदिर में आने के बाद सबसे पहले जो है अपने गोपाल जी को स्नान करना रहता है। तो इसलिए डेली स्नान इनका रहता है। तो डेली इस तरह से कभी हम करते हैं, कभी अमित भी कर देते हैं, बच्चे भी कर देते हैं। तो घर में जितने भी सदस्य हैं तो कभी कभी सब मिलाकर जो है इनको स्नान कर देते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं स्नान कर रही हूँ। तो सब जो पहले स्नान करता है उसके बाद जो है अपने गोपाल जी को स्नान कराया जाता है। तो यहाँ देखिए गर्मी गिर रही है ना, तो बस हल्के फुल्के इनको वस्त्र पहना के इस तरह से। और दोपहर में जब शयन कराते हैं तो ये भारी जो पोशाक मैंने पहनाया है वो निकाल देते हैं। तो डेली इनका पोशाक चेंज होता है, ऐसा नहीं कि तो डेली नहाते हैं, डेली इनका पोशाक लगता है, पहनते हैं। तो यहाँ देखिए अब पूजा हो गया है मेरा। आप चलते हैं किचन में। आ गए हैं किचन में, आने के बाद जो है नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो आज बनाने वाले संडे है, तो संडे को कुछ स्पेशल ही रहता है। तो यहाँ बना रही हूँ छोटे वाले जो है समोसे रहते हैं ना। तो आज जो है ब्रेकफास्ट में हम समोसे ही बनाएंगे। तो यहाँ जो है मसाले खड़े मैंने कूटे हैं, जैसे कि खड़े धनिए होते हैं, जीरे होते हैं, 2 लाल मिर्च, इस तरह से खड़े मसाले मैंने कूट लिए मोटे मोटे बारीकी। तो यहाँ मसाले में डालने के लिए ना आलू मैंने बॉयल कर ली है, आलू को मैंने छील भी लिया है। तो उसी के लिए मैं सारे मसाले, खड़े मसाले जो तैयारी कर रही हूँ समोसे के लिए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल लिया है रिफाइन, यहाँ आप घी भी ले सकते हैं। तो मैं 2 चम्मच यहाँ रिफाइन तेल लेकर इस तरह से मैं फेंटूंगी। तो अगर इस तरह से फेंट कर अगर बनाते समोसा ना, तो आपके समोसे कुरकुरे और नरम खास्ता बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह से मैट कर लेती हूँ तेल को। तो आज संडे था, तो संडे के थोड़ा सा कुछ स्पेशल ही बनता है मेरे यहाँ। तो जैसे कि संडे के अमित नहीं रहते हैं, फिर भी जो है बच्चे तो रहते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा बनाते हैं। ऐसे तो डेली स्कूल ही रहेगा, अब तो स्कूल खुलने वाला है, क्योंकि अप्रैल में जो है ना 5-10 अप्रैल को जो है स्कूल ओपन हो जाएगा। और बुक्स वगैरह जो है मिल गए हैं बच्चे लोग को, तो बुक्स वगैरह जो है जील वगैरह सब कुछ लगा लिए हैं। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ समोसे, छोटे छोटे समोसे जो होते हैं उसी को आज बनाएंगे। तो यहाँ सारे मैदे ले लिए हैं और आधे कप लिए हैं मैंने ये सूजी। तो 1 कप मैंने लिया है, जैसे कि 1 कप में 250 ग्राम आते हैं। और आधे कप मैंने ली है, यहाँ पर लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा, जो खाने वाले सोडा होते हैं। तो उसी को बस थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा डाल देंगे तो वो खास्ता नहीं बनेगा। तो यहाँ काले नमक डाले हैं। तो अब हाथ से हम अच्छे से फेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने मोम जो है पहले ही डाल दिया है। उसके बाद मैं इस तरह से अच्छे से मिलाकर देख लूँगी कि बैंड हो रहा है कि नहीं। अगर बैंड हो रहा है तो समझिए कि आपके आटे जब बैंड होना शुरू हो जाएंगे तो समझिए कि आटे आपके अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस हल्के हल्के पानी डालकर हम आटे को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हल्के हल्के पानी एक बार डालेंगे तो गीला हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरह के, जब भी समोसा के चाहे तो आप कचौरी के अगर आप आटे लगा रहे हैं तो बस हल्के हल्के पानी डालकर इनको बॉयल करें। और ज़्यादा आपको जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने की आटे जो है मुलायम रहती है, सॉफ्ट रहती है। बस कचौरी जैसे आप समोसे बना रहे हैं तो उनकी आटे जो है ना थोड़ी सी टाइट रहती है। तो यहाँ मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अच्छे से आटे की तरह में गूंदना है, बहुत ज़्यादा मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि बस हल्का फुल्का सान कर छोड़ दें। इनको अच्छे से हाथों से एकदम गूंद गूंद कर जो है ना, मसल मसल कर आप इस तरह से जो है ना टिश्यू पेपर में इस तरह से मैं लपेट के रख देती हूँ कुछ देर के लिए रेस्ट लेने के लिए। तो कम से कम 10 से 15 मिनट हम इनको रेस्ट पर छोड़ देंगे। उस तब तक जो है ना मैंने मसाले तैयार कर लेती हूँ। तेल डालने के बाद में थोड़ी सी जीरे चटक गए हैं, जीरे थोड़ी सी ब्राउन होंगे। उसके बाद हम डालेंगे जो लहसुन और हरी मिर्च मैंने कूटी थी, उसे सबसे पहले फ्राई करूँगी। तो यहाँ थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद मैं आलू को मैंने मैश कर लिया है छोटे छोटे टुकड़े में, बस आलू डालूंगी। तो इस तरह से देखिए हाथों से चूर कर जो है इस तरह से आलू हम डालकर मैंने यहाँ आलू ली है 4।
250 ग्राम आटे में आप जब मैदे बना रहे हैं तो 4 आलू में जो है ऑलरेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम आलू को ना वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस इसी में हल्के हल्के मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं चला लेती हूँ, जो लहसुन और हरी मिर्च मैंने डाला है, जीरा डाला है, तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हल्के से मैं हल्दी डालूंगी और जीरे पाउडर, काली मिर्च पाउडर होते हैं वो डालूंगी, और चाट मसाला और गरम मसाला जो मेरे घर के बने हुए हैं उसी को डालूंगी। तो यहाँ मैंने चाट मसाला और काले मिर्च के पाउडर होते हैं उसे मैंने डाला है, और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि बिना हल्दी के जो है ना सफ़ेद सफ़ेद अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च की थोड़ी सी डाली है। तो ये जो मैंने खड़े मसाले कूटे थे इसे भी मैं इसी में फेंट लेती हूँ। तो अच्छे से मिलाने के बाद हम धनिया डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अच्छे से फेंटा गया है। अब हम डाल लेते हैं नमक। तो नमक मैंने जो नॉर्मली डालती हूँ उसी को डाली हूँ, क्योंकि चाट मसाला मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इस जगह पर काले नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ सारे मसाले डालने के बाद हम डाल दिए हैं धनिया, और धनिया से भी काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ बादाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ डाले हैं गरम मसाला, जो होममेड की आती है। चाट मसाला मैंने फिर से डाला है। तो ज़्यादा चाट मसाला अगर खाते हैं तो चाट मसाला से थोड़ी सी खट्टी मीठी अच्छी लगती है समोसे में। तो यहाँ पनीर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं स्किप की हूँ। तो यहाँ देखिए आटे को मैंने जो है ना टिश्यू पेपर में लपेट के रखे थे, अच्छे से फूल चुके हैं। बस थोड़ा सा और मिला लेंगे यहाँ। तो थोड़ी सी मिलाने के बाद जो है प्रोग्रेसिंग शुरू हो गई है बनाने का। तो अब इनको 4 डिवाइड कर लेंगे, 4 लोइये बनेंगे इसके। तो बड़े लोइये बना सकते हैं, तो मैं यहाँ देखिए छोटे छोटे लोइये कर ली हूँ। 5-6 मेरे लोइये बन चुके हैं। तो इनको अब चकले बेलने पर जो है पतले से शेप दे लेती हूँ, बेल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेल लिया है, और 4 डिवाइड में मैंने कर लिया है। तो मैं यहाँ 2 तरीके से बनाना आपको बताऊंगी कि कैसे आपको समोसे बना सकते हैं, मिनी समोसे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने पानी लगा रही हूँ। पानी से ना चिपक जाती है, और जब भी इनको फ्राई करें तो फटती नहीं है। तो इस तरह से आप छोटे भी बना सकते हैं। यहाँ मैं 2 तरह के आपको भरना बताऊंगी कि कैसे समोसे बना सकते हैं, छोटे या बड़े। आपको कैसे बनाना आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझे ऐसा ही आता है। अगर आपको इससे भी अच्छा आता है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मुझे जैसे आता है समोसे बनाने, मैं उस तरह से बना रही हूँ। और आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं और या छोटे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 तरह के समोसा आपको बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ बना लेते हैं। तो एक तरह के जो समोसे मेरे बन गए हैं, इससे भी छोटे छोटे बनते हैं। तो इन्हें भी मैं अच्छे से जो है ना उंगली के मदद से जो है चाट चाट के बनाना है। तो यहाँ देखिए उंगली से पानी लगाने के बाद ना अच्छे से चिपक जाते हैं। तो पानी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पानी लगा के ही समोसे को इस तरह से दबा दबा कर जो है बंद किया जाता है, जो भी स्टफिंग आप भरे हैं। तो समोसे बनाने के तरीके ना 2-3 तरह के होते हैं। तो सारे को मैं यहाँ देखिए बेल लिया है। तो यहाँ देखिए एक तरह के और डिजाइन के बता रही हूँ कि इस तरह के भी आप बना सकते हैं छोटे छोटे कर कर। तो यहाँ मैं चारों ओर जो है पानी लगा लिया है। तो सब पर जो है ना स्टफिंग में लगा लेती हूँ। उसके बाद फटाफट सबको ना इस तरह से स्टफिंग भर कर इस तरह से बना लेती हूँ। देखिए एक एक पर एक जो है, एक पर मैंने रखा है और दूसरे के से फोल्ड करके इस तरह से फटाफट जो है समोसे जो है बनकर रेडी हो गई है। और खांसते कुरकुरे और चटनी के साथ और सब्जी के साथ इस तरह से खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद खाने को होता हो उस तरह से आप खा सकते हैं। तो सारे को मैं यहाँ भर लेती हूँ। सारे पर पानी लगाना है। बिना पानी के जो अगर करेंगे तो समोसे के जो भी स्टफिंग है वो बाहर आती है। तो इस तरह से समोसे को बनाने समय एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर आपको इस तरह से दबा दबा कर जो है इनके जो भी है बंद करना है। तो ये बन के रेडी हो गए हैं मिनी समोसे। तो सारे को भरते समय जो है मैं कढ़ाई भी गैस पर चढ़ा दी हूँ तेल गरम होने के लिए। तो यहाँ देखिए तेल गरम होने के बाद मैं एक एक करके जो है डालते जा रही हूँ, और सारे को 4-4 करके इस तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा समोसा बना रहे हैं तो कढ़ाई आप बड़ा लेकर फ्राई करें। मैं बहुत थोड़े से ही बनाई हूँ इसलिए, क्योंकि समोसा कोई खाता नहीं है, सिर्फ रिया ही खाती है और ऋतिक नहीं खाता है, उसको बर्गर चाहिए। तो उसके लिए मैं बर्गर भी बनाऊँगी
और रिया के लिए यहाँ समोसे जो बनकर रेडी हो गए हैं। अब 2-3 बाइट में जो है छनाकर जो है रेडी हो गई है। मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छे से और गैस को मैंने यहाँ लो करके ही फ्राई किया है। अगर तेज़ करेंगे ना तो पकेगा नहीं अंदर से, बस तुरंत ही जो है ना इनके स्टफिंग बाहर आ जाती है। तो जब भी आप समोसा फ्राई करें तो गैस को लो करके ही फ्राई करें, ताकि अंदर से खांसते कुरकुरे यहाँ देखिए बन के रेडी हो गए हैं और चटनी के साथ और सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म समोसा बन के रेडी हो गया। आई होप आज के ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइबर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है, तो अपना सब्सक्राइब लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। तो नाश्ता बन गई है। अमित खाकर चले गए ऑफिस और आज संडे है फिर भी उनका रहता है ऑफिस, और संडे के दिन भी एक दिन भी छुट्टी नहीं रहता है। और सुबह में क्योंकि गर्मी अब गिर रही है ना, तो सुबह में ही ज़्यादा काम रहता है। तो पहले जो है सुबह का काम कर लेंगे, उसके बाद दोपहर में आएंगे, फिर शाम को निकलेंगे। तो नाश्ता करके निकल गए हैं और हम लोग ने भी नहीं खाए क्योंकि बच्चे का भी छुट्टी है और बच्चे भी अभी नहीं खाए हैं और हम भी नहीं खाए हैं। सिर्फ अमित नाश्ता करके चले गए हैं। दोपहर में आएंगे तो दोपहर का खाना 12 बजे के बाद ही बनेगा। तो सवेरे की नाश्ता बन गई है। तो नाश्ता में बनाए थे आज समोसा, जो कि रेसिपी में आपको मिल जाएगी मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में।